हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में चैप्टर 7 का फर्स्ट एक्सरसाइज का लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूले सभी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और जिस बच्चे ने भी फर्स्ट लेवल पढ़ा है मेरे से, यानी कि लेक्चर 1 पढ़ा है, लेक्चर 2 पढ़ा है और क्या कहते हैं लेक्चर 3 जो आपका लाइव हुआ था वो भी पढ़ा है, तभी आपको ये सब क्लियर होगा सेकंड लेवल, वरना कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई नया बच्चा डायरेक्ट ज्वाइन ना करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब ये समझिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अलग लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। और अगर आपने ज्वाइन करना है तो पिछली सभी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, साफ सीधी बात, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये दिया हुआ है, इफ cos x इक्वल टू 8/17 और मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos π/6 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x, ओके, प्लस cos 2π/3 माइनस x इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2, और ये आपका 23/17। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन। cos π/6 प्लस x, ओके, ठीक है। अपने को LHS सॉल्व करना है, RHS लाना है, ठीक है। अपने को LHS सॉल्व करना है, RHS लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है cos a प्लस बी, cos a माइनस बी के फॉर्मूले, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सही है क्वेश्चन एकदम। यहाँ देखें क्या करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। हम सबको पता होना चाहिए cos में प्लस होता है तो माइनस होता है, प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, ओके, प्लस cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आपको वैल्यूज़ क्लियर होने चाहिए। cos π/6 यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2, cos x हमें दिया हुआ है 8/17, sin π/6 यानी कि 1/2, sin x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, x लिखा, 8/17 पाइथागोरस 15/17 प्लस cos π/4 यानी cos 45 यानी कि 1/√2, cos x का मतलब है यहाँ से cos x की वैल्यू 8/17 प्लस sin π/4 यानी कि 1/√2, sin x माने कि sin x ये रहा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग 15/17, cos 2π/3 यानी cos 120 यानी 60 की जो वैल्यू होगी वही 120 की होगी, यानी कि 1/2, वो भी माइनस में, ठीक है, यानी कि -1/2 इंटू cos x हमारे पास है 8/17, ठीक है, प्लस sin 2/3 यानी कि sin 60 की जो वैल्यू होगी वही होगी, पॉजिटिव में देखिए कि सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है, √3/2 और sin x यानी कि 15/17। ये मैंने सभी की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, टेबल से, और ये जो ट्रायंगल है यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो मैचिंग करेंगे। मैचिंग कैसे करेंगे, देखो अब हम लोग करेंगे मैचिंग कैसे, जो √3 वाले हैं वो √3 वाले देखो, जो √3 वाले हैं √3 वाले के साथ मैच कराओ, ठीक है। कैसे मैच कराएंगे, देखिए √3 वाला √3 वाले के साथ, देखो कैसे करेगा, देखो देखते हैं ना, √3 2 और 17, √3 2 और 17 दोनों के पास है, तो √3 2 और 17 यही रहने दो, 8 और 15 दोनों प्लस हो जाएंगे 23, ठीक है। इतना जो पोर्शन है वो दोनों का मैच कर रहा है,
आप कह सकते हो आपने कॉमन ले लिया, तो 8 प्लस 15 कितना हो गया 23। ऐसे यहाँ देखो 1/2 वाला और 1/2 वाला, इतना जो पोर्शन है दोनों का मैच कर रहा है। ये प्लस करने का एक नया तरीका आपके लिए है ना, 17, 15 और 8, ये भी आपका 23 हो गया। ठीक है, अब बचा ये, इसमें भी देखो इतना पोर्शन मैच कर रहा है, तो आप क्या देंगे 1/√2 17 और 8 प्लस 15, ये भी आपका हो जाएगा 23। ठीक है, वो फ़ायदा क्या हुआ, 23/17 होल कॉमन आ गया, 23/17 होल कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, √3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। इन दोनों में चाहो तो एलसीएम ले लो आंसर मैच कराने के लिए, √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2, और ये आपका एकदम आ चुका है RHS सेम टू सेम, और ये आपका RHS आ चुका है सेम टू सेम। ठीक है, सेकंड पार्ट यानी कि 25 देखेंगे, रफ करना पड़ेगा बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेवल 2 है तो रफ करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा इंक डाल लूँ। ठीक है, चलिए आगे देखें। इंक खत्म हो गई थी उसमें, तो इंक डाल ली मैंने पेन उसमें मार्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेवल 2 का 25। देखिए ये भी हैवी क्वेश्चन है। ये दिया है हमें 10x प्लस 10x प्लस 5/3 प्लस 10x प्लस 2π/3 इज इक्वल टू 3 गिवन है। 2 प्रूफ करना है मुझे, 3 10x माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 3 10² x, और लाना है मुझे प्रूफ, मतलब ये पूरा गिवन है, ये पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्या है, इफ ये पूरा का पूरा गिवन है, ठीक, और ये पूरा का पूरा लेकर आना है। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे, देखें देखिए कैसे लाएंगे। ये हमारा 10x है, इसको ऐसे देने दो। यहाँ पर फॉर्मूला बोलो 10a प्लस b क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b प्लस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 3। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 10x को ऐसे देने दो, इसे ऐसे देने दो, 10π/3 यानी 60, इसकी वैल्यू होती है √3, 1 माइनस 10x वैसे का वैसा, 10π/3 यानी कि √3। इसको चाहो तो आगे लिख लो तो बेटर रहेगा देखने में, √3 10x प्लस 10x वैसे का वैसा, 10 2/3 यानी कि माइनस का √3, 1 माइनस √3, 10 2/3 यानी कि 10 120 माइनस का √3 वैल्यू आएगी सेकंड पॉइंट में। यहाँ से भी आपको माइनस √3 मिलेगा जो कि इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इक्वल टू 3, मतलब ये पूरा लेके चलना है, वो पूरा का पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज़ है। होल एलसीएम लीजिए आप, 1 माइनस √3 10x एंड 1 प्लस का √3 10x। ओके, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पर, और ये पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और साथ में मैंने एक कैलकुलेशन के लिए क्या कर दिया, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1 माइनस 3 10² x। ओके, a माइनस बी a प्लस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। चाहो तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, चलो अगले स्टेप में कर देंगे। 10x प्लस √3 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस √3 10x। ओके, प्लस ये इससे कट जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x माइनस √3 एंड 1 माइनस √3 10x इज इक्वल टू 3। ओके, सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करेंगे, चलो करते हैं। देखो
ठीक है, ये रखी लाइन a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 10 स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट खोला मैंने, 10x माइनस 3 10 क्यू एक्स। ओके, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो आपके पास आएगा 10x प्लस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स। रूट 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो रूट 3 प्लस 3 10 एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो हमें मिलेगा 10x माइनस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैंने दोनों में किया। अब रूट 3 का करेंगे तो माइनस रूट 3 प्लस 3 10 एक्स इज इक्वल टू 3। मुझे खुद लेकर नहीं आना है, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है और वैसा लेकर आना है। ठीक है, देखिए क्या होगा, रूट 3 10 स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका प्लस का रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा। आगे देखें 10x 3 10x और 3 10x। ठीक है, ये सब मिलके कितना हो जाएगा आपका, ये सब मिलके हो जाएगा आपका 3 3 6 7 8, एक और होना चाहिए आपका 9 3 10x 3 4 5 6 एक सेकेंड 6 3 3 6 6 7 8, एक 10x और गायब है कहीं पर, यहाँ से मिला 10x, यहाँ से मिला 10x। ठीक है, और एक 10x वहाँ से मिला होगा, ये रहा, ये यहाँ से मिला एक 10x, यहाँ से मिला एक 10x, एक यहाँ से मिला 10x, 3 ये हो गए, 1 2 3 3 6 और 3 9 9, हाँ 9 आएंगे, ये तो मैंने कहा 9 10x। ठीक है, और इसके बाद 3 10 स्क्वायर। ठीक है, 3 10 स्क्वायर और बस नहीं है, माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। ओके, 3 10 क्यों है यहाँ पर, इक्वल टू 3 कॉमन लेके काट दो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 0 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 10x माइनस 10 क्यू अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। ज़्यादा कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला खोलना था और एलसीएम वगैरह है, वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई भी ट्रिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। देखेंगे आप, देखिए हमें दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और मुझे tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू चाहिए एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या रहेगा सॉल्यूशन, देखें सॉल्यूशन देखें, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ये दो वैल्यू चाहिए हमें, तो जो गिवन है उसको उठा लो, साइन अल्फा प्लस बीटा 1, साइन में वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की, पाई में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ईजी लगेगा आपको देखने में और कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि पाई में ही लिखना चाहिए, पाई/2। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2, साइन में वैल्यू पाई की होती है साइन 30 की, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 30, एक को एक के नीचे एक रखेंगे, ये कट जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 120, अल्फा इक्वल टू 60, अल्फा की वैल्यू फिर से यहाँ पर रख देंगे तो आपका हो जाएगा 60 प्लस बीटा इक्वल टू 90, सो बीटा इक्वल टू 30। नाउ आंसर क्या, मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट tan अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए, यानी कि हम क्या करेंगे, tan अल्फा कितना आया हमारा 60 प्लस 2 बीटा, बीटा का डबल करो 60, tan 120, जो tan 60 की वैल्यू यहाँ पे AST से लगा दो, या फिर जो tan 60 की वैल्यू है वही tan 120 की होती है, बस माइनस में लगा देते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, tan 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि tan 2 अल्फा, अल्फा यानी 160 का डबल
120 प्लस 30 10 150, जो 10 30 की वैल्यू होगी वही होगा, ठीक है, -1/√3 आंसर। सेकंड पॉइंट में इसलिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका है 26 क्वेश्चन नंबर। मैंने क्या किया, पहले तो आपको ये रखा कि 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, इस बारे में ध्यान दिया, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, हैवी क्वेश्चन है, रफ करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। 27, 28, 29 ये तीनों क्वेश्चन बहुत हैवी हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं। पहले 27 देखें। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर two different value of x and 6 cos x plus 8 sin x equal to 9 और x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अल्फा बीटा x की दो डिफरेंट वैल्यू हैं, यानी हम कह सकते हैं x की दो डिफरेंट वैल्यू हैं अल्फा और बीटा, और x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अल्फा और बीटा x की दो डिफरेंट वैल्यू हैं और x इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, हैवी क्वेश्चन है काफ़ी। देखो तीन पूरे बोर्ड पे होगा बेटा, तीन पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन हिस्सों में क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 cos x इक्वल टू, साइन को उधर ले जाओ, 9 माइनस 8 साइन x, ठीक है। हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक स्टेप खाली है मैंने जवानों, ठीक है। 36 cos स्क्वायर x, सर ये तो रटना पड़ेगा, हाँ रटना पड़ेगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये वाले स्टेप तो आपको रटने ही पड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर x माइनस 144 साइन x, है ना। ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, ये साइन में ये कॉस में, बड़ी लाइन साथी इसे भी साइन बना लो। 36 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर x माइनस 144 साइन x, ब्रैकेट खोल दीजिए। 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर x माइनस 144 साइन x। क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर वाले एक तरफ साइन स्क्वायर वाले मिल जाएंगे, तो हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर, है ना, और माइनस 144 साइन x। 81 में 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 एंड 45 प्लस का इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन x में क्वाड्रेटिक, ये बन गया साइन x में क्वाड्रेटिक। फ़ायदा क्या हुआ, अगर x की दो डिफरेंट वैल्यू हैं तो बेटा साइन x की भी दो डिफरेंट वैल्यू मानी जाएंगी, साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक है। अगर x की दो वैल्यू हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं, तो साइन x की भी दो डिफरेंट वैल्यू मानी जाएंगी, साइन अल्फा साइन बीटा। और अगर ये दो डिफरेंट वैल्यू हैं और इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये दोनों इसके रूट्स होंगे, आर रूट्स। तो क्लास 10th का लॉजिक लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 45/100। काटेंगे पीटेंगे नहीं, इसे हम काटेंगे पीटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, बिल्कुल भी काटेंगे पीटेंगे नहीं, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे देखें। सेम वर्क मैंने क्या किया, साइन वाले को मैं इधर ले गया, तब मैंने ये काम किया, ऐसे ही सेम वर्क कॉस वाले को उधर ले जाएंगे। 8 साइन एक्स इक्वल टू 9 माइनस 6 कॉस एक्स, 6 कॉस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक बार साइन को ले गए, एक बार कॉस को ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया 64 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81 प्लस 36 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 108 कॉस एक्स। अब देखना
ये कॉस में ये साइन में, इसे भी कॉस बना लो। जब बनाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो 64 अंदर ले जाओगे तो क्या होगा 64 माइनस 64 कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्टेप आपने खा लिया। ठीक है, 8 स्क्वायर से तो 36 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 108 कॉस एक्स। ये नेगेटिव बदलेगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 108 कॉस स्क्वायर एक्स, 108 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस 108 कॉस एक्स, 81 में से जाएगा 17 बचेगा इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, कॉस एक्स में बन गया क्वाड्रेटिक। और एज वेल एज जो मैंने अभी यहाँ पे किया था, एक्स की अगर दो डिफरेंट वैल्यू हैं तो कॉस एक्स की भी दो डिफरेंट वैल्यू होंगी, और जो कि यहाँ पर रूट्स का काम करेंगी। रूट्स, क्वाड्रेटिक की अगर दो डिफरेंट वैल्यू होती हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू 10th, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है दिस अपॉन दिस 17 अपॉन 100। ठीक है, ये दो फायदे हुए हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों से मिलकर हमारा आंसर आएगा कैसे, देखिए ये फर्स्ट काम हो गया, ये सेकंड काम हो गया, थर्ड काम यहाँ पे होगा। ठीक है, कैसे देखो, नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, फायदा बहुत फायदा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। LHS में से LHS माइनस कर दिया, RHS में से RHS माइनस कर देंगे, 17 अपॉन 100 माइनस 45 अपॉन 100। ये आपका बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस 28 अपॉन 100। पूछा ये नहीं था, लेकिन पूछा तो साइन अल्फा प्लस बीटा, कोई बात नहीं, इसको काटेंगे माइनस 7 अपॉन 24। अब देखो एक चीज़ होती है, क्या 10th क्लास में थी, देखो क्या थी कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे साइन एंगल चाहिए तो मैं कह सकता हूँ 1 √1 माइनस कॉस स्क्वायर एंगल, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एंगल, फायदा मेरा फायदा। अब मुझे चाहिए क्या, नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो 1 माइनस इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 माइनस 28 अपॉन 625 और ये आपका हो जाएगा 625 माइनस 28 576 अपॉन 625, दैट मीन्स प्लस माइनस कह सकते हो 24 अपॉन 25। आंसर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 24 अपॉन 25। ओके, तो ये है बेटा। तो मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ क्या थी, बड़ा क्वेश्चन है, मैं तो पहले कहा था आपसे 3 पार्ट्स में हुआ है सॉल्यूशन। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहला काम क्या किया, साइन को उधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू। कॉस को उधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों को माइनस किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। ओके, 28 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 28 देखेंगे आप, ये भी हैवी क्वेश्चन है। देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हमें दिया है A, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया है हमें B, और मुझे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट शो करना है। फर्स्ट पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2AB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2 प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, ये भी 2 प्रूफ है। सेकंड पार्ट भी हमारे पास 2 प्रूफ है, दोनों 2 प्रूफ हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
देखो देखो ध्यान से, ठीक है। देखें बेटा, कितना टाइम, 25, ओके चल जाएगा, हो जाएगा ये। देखिए क्या करेंगे हम बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ये भी। अच्छा एक इस क्वेश्चन की पहले विशेषता सुनो। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पहले कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा। अगर आप 7 चैप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट कभी भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। सेकंड पार्ट पहले प्रूफ होगा, सेकंड की हेल्प से फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा। लेकिन कुछ नए फॉर्मूले आपके 9 चैप्टर में आएंगे, तब आप फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। फिर सुन लो, 7 चैप्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूफ हो सकता पहले, सेकंड पार्ट पहले प्रूफ होगा, तब फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ, फिर फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा। लेकिन 9 चैप्टर में यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, तब हम फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। यानी कुछ नए फॉर्मूलों के दम पर हम फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और वो नए फॉर्मूले आएंगे तब पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल देखें, फिलहाल आपके सामने है, सेकंड पार्ट को मैं पहले प्रूफ करूँगा, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करूँगा, सेकंड की हेल्प से फर्स्ट, ओके। आइए हम लोग RHS उठाते हैं, ठीक है। RHS उठाते हैं और LHS लेकर आएंगे। B की वैल्यू पूरी की पूरी उठाइए और रखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया मैंने, B की वैल्यू A की वैल्यू पुट की और स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब होल स्क्वायर खुलेंगे, कैलकुलेशन तो है ही, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। तो ये आपके पास मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सभी होल स्क्वायर खोल दिए। अब देखो डरना नहीं, थोड़ा हैवी सॉल्यूशन है। देखो क्या, इससे मैं पकड़ूंगा इसके साथ, बीटा के साथ, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फायदा क्या होगा, एक्स वाई वाले फॉर्म लगेंगे, एक्स वाई वाले, कॉस एंगल जोड़ दो, कॉस एंगल घटा दो। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है बेटा, कॉस वाले को साइन वाले के साथ पकड़ना है, वो भी बीटा के साथ, ठीक है। फिर इसे पकड़ेंगे आप इसके साथ, यहाँ पर आपका इसे आपने पकड़ा इसके साथ, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा साइन एंगल जोड़ दो और साइन एंगल घटा दो, बीटा प्लस अल्फा एंड साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किया, तो फॉर्मूला बन गया आपका कॉस एंगल जोड़ दो कॉस एंगल घटा, ठीक है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका कॉस, वही मैं कहूँ फॉर्मूला गलत क्यों बन रहा है, कॉस और यहाँ पर कॉस, ठीक है। मैंने इसे पकड़ा इसके साथ और इस वाली कॉस को पकड़ा इसके साथ, तो दोनों जगह कॉस, सभी जगह कॉस वाला आएगा, ठीक है। आगे देखो, देखिए यहाँ आपका बनेगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 साइन स्क्वायर साइन बीटा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। अब क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों को साथ लेना है, तो ये 1 हो जाएगा 10th क्लास से। इसे इसके साथ लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा 10th क्लास से, ठीक है। इसे और इसे 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दोबारा देखना अभी क्या किया मैंने, किसे किसके साथ लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ लिया मैंने साइन स्क्वायर बीटा को, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा,
इसे लिया मैंने इसके साथ, तो कॉस बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, ये इसमें खास बात है। अब देखो एक और नई ट्रिक आपके सामने आ रही है, एक और नई ट्रिक आ रही है। देखो क्या, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो प्लस की चीज़ तो सिंपली आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा। माइनस की चीज़ भी यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगी। क्यों? कॉस ए माइनस बी में से अगर मैं कॉस माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, जगह चेंज कर दूँ, माइनस कॉमन लेके जगह चेंज कर दूँ, कॉस नेगेटिव खा लेता है, कॉस बी माइनस ए। यहाँ पे आप कह सकते हो कॉस ए माइनस बी का और कॉस बी माइनस ए का दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, सेम होता है, होगा क्या? ठीक है, तो इनकी जगह तो फ्री में चेंज कर दी और इसकी चेंज कर दी इसलिए क्योंकि कॉस ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया, +2 ये भी बन गया आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो क्या होगा, देखिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर आपका बनेगा क्या, माइनस आएगा यहाँ पर। आई थिंक इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्लस और ये प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा होल कॉमन आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बचेगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बचेगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा और +2 कॉस अल्फा प्लस बीटा तो आपने कॉमन ले लिया, 2 + 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये और ये मिलकर डबल हो जाएंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा +2, 2 + 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। फ़ायदा क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, ये पूरा का पूरा घट गया। आंसर आपका आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। नहीं समझे, दोबारा समझ लो, मैंने ए की वैल्यू उठा के रखी, बी की वैल्यू उठा के रखी, होल स्क्वायर खोले और मेन चीज़ है किसे किसके साथ लेना है, इसे लिया मैंने इसके साथ और इसे लिया मैंने इसके साथ। ठीक है, और इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस के 2 कॉमन नहीं लेंगे, दोनों नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर ये और ये मिलकर आपका 1 हो गया और ये मिलकर 1 हो गया। ठीक, एंगल सेम हो और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऊपर से मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा होल कॉमन ले लिया इन तीनों में से। ठीक है, एक विशेष बात थी यहाँ पर, बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, बीटा माइनस अल्फा भी अपने अल्फा माइनस बीटा लिख लिया। ठीक है, ये दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे, डबल ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये पूरा पूरा कट गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया LHS आ गया, ये बन गया LHS। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, अब सेकंड के दम पर ही आपका फर्स्ट पार्ट आएगा। देखो कैसे, हम कहेंगे वी हैव कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू B² माइनस A²। अभी हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड एबव, कहते नहीं 10th में कहते थे, 9th में कहते थे प्रूव्ड एबव। ठीक है सर, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, होगा 9th चैप्टर होने के बाद। सर एग्जाम में आए तो कोई सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो दैट मीन्स आप 9th चैप्टर के हिसाब से आप कर सकते हो दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं इस चैप्टर की क्वेश्चंस इसी चैप्टर की फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कुछ सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। यही क्वेश्चन 9th चैप्टर से करोगे तो और ईजी, थोड़ा मतलब कठिन है ना, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जिस चैप्टर का क्वेश्चन है, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज की फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और अगर एग्जाम में आप करेंगे तो फिर यही क्वेश्चन जब 9th चैप्टर में आएगा तो उसको अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। 9th चैप्टर में कुछ अच्छे फॉर्मूले आ जाते हैं, एक्चुअली ये है। तो वी हैव दिस, ये प्रूफ करना है, कॉस एंगल दिया है, ये प्रूफ करना है। तो एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1। कॉस एंगल आपके पास है, अगर साइन एंगल चाहिए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एंगल कहेंगे, है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग कहेंगे नाउ
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। आंसर बनेगा हमारा 1 माइनस ये वैल्यू हमने पुट कर दी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, या आपने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो बी पावर 4 ए पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये खोलेंगे तो बी पावर 4 माइनस अंदर जाएगा माइनस ए पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की हेल्प से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा, अदरवाइज 7 चैप्टर के हिसाब से कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।